आइए दोस्तों देखते हैं क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मैं सीलू। आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। देखते हैं आज नए टॉपिक की ओर। चलिए हम लोग आज देखेंगे कि खपत को बढ़ाया जाए और खर्च को कितना कम किया जाए। इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। खर्चा क्या होता है। खपत इनटू मूल्य। इंग्लिश में भी लिख लीजिए। इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इसे बोलते हैं कंजप्शन। इसे बोलते हैं प्राइस। ठीक है, इसे ई एक्स से डिनोट करेंगे, इसे सी ओ एन से डिनोट करेंगे, इसे पी से। बहुत सही। देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने चीनी के मूल्य में यदि 10% की कमी कर दी। कितनी? 10% की। तो खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा कैसे। यदि चीनी कितनी बढ़ जाएगी, हम लोग 10 का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 मतलब 10 पे 1 बढ़ेगा। खपत कितनी बढ़ेगी? 10 पे 1। और कमी करनी है किसमें? मूल्य में। तो यहाँ 10% पे कमी होगी तो 1 से 10 हो जाएगा। ठीक, बहुत सही। लेकिन हमें बोला गया है सिर्फ कि कमी करनी है। क्या करनी है? मूल्य में कमी। तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे हम लोग 10 से 9। बहुत अच्छे। यहाँ ये क्या है? प्राइस। यदि मुझे कंजप्शन देखना होगा तो ये 9 से 10 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? ये 9 दही 90। 9 दही 90। आप लोग इसका मतलब समझे। जैसे मान लीजिए 10 रुपये में 9 पेन मिलते हैं। टोटल खर्चा कितना हुआ? 90 रुपये। अब उन्होंने कहा कि मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो अब 9 रुपये में एक पेन मिलता है। पेन लेने कितने हैं भाई? 90 रुपये के पेन लेने हैं मुझे। 9 रुपये में एक पेन मिलता है। कितने मिलेंगे? 10। एक्सपेंडिचर कितना था? 90। मतलब खर्चा दोनों में समान है। 90 इसमें भी, 90 इसमें भी। ठीक है, तो आप लोग इसे देखें। इनका रेशियो जो प्राइस है और प्राइस का अपोजिट कंजप्शन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझें। प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। यदि प्राइस 10 रुपये से 8 रुपये हो जाएगा तो कंजप्शन खपत 8 से 10 हो जाएगी। होगी कब? जब जब एक्सपेंडिचर समान होगा। 80 यहाँ पे भी और 80 यहाँ पे भी। ये तो उसने बोल दिया कि खर्चा पहले 80 रुपये था, बाद में 70 रुपये हो गया, तो अगल हो जाएगा। फिर यदि खर्चा समान है तो इनके रेशियो प्राइस के कंजप्शन से उल्टे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कौशिक चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। चीनी के मूल्य में यदि 20% बढ़ाया जाए
तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च स्थिर रहे। हम लोगों ने अभी पीछे कॉन्सेप्ट किया था, आप लोगों ने समझा भी होगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से समझा देते हैं। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। बहुत सही। ये बढ़ता है, क्या कहता है? बढ़ता है। किस में? मूल्य में। अच्छा भैया, अगर मूल्य में देखेंगे 5 से 6 हुआ प्राइस, तो मैंने बताया था पीछे कि प्राइस का कंजप्शन उल्टा होता है। तो कंजप्शन का कितना फ्रैक्शन होगा? कंजप्शन का कितना रेशियो होगा? 6 से 5। अब उन्होंने ये पूछा कि चीनी की खपत को कंजप्शन बोलते हैं, पीछे मैंने सब कुछ लिखाया है, में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। किसमें? खपत में। आप लोग देखें यहाँ से कितने की कमी की गई? 1 की। किससे? 6 से। यदि 1 से 6 से कमी की गई तो परसेंटेज के लिए 100 कितना आएगा? ये भी मैंने लिखाया है। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। आप लोग कहते हैं नहीं सर मुझे फिर दोबारा बता दीजिए, तो हम लोग बोलेंगे 1/6 इंटू 100, इसे लिखेंगे 100/6। काटिए इसे, 6 एकन 6, कितने बचे? 4। 40 हो गए। 6 संग 36, कितने बचे? 4। अब 4 बचे यहाँ, बटे में बचे 6। तो हम लोग आगे जब बनाएंगे यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 16 सही 2/3%। बहुत सही। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट में फिर से एक नए मेथड से देखेंगे। कैसे? मान लीजिए कोई अपने स्वयं की, मैंने पीछे बताया था कि अपने स्वयं की कोई भी राशि या कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो चीनी का मूल्य जो पहले खुद का स्वयं का होगा वो कितना होगा? 100%। बहुत सही। 20% बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। यदि 20% बढ़ता है तो 120 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ सही है। उन्होंने कहा कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ए 20% बढ़ा, 120 हो गया। यहाँ से कितने प्रतिशत की कमी की जाए जो फिर से 100% आ जाए। तो आप लोग कहेंगे कि 120 से 20% की कमी हो गई, और 100% 100 पर निकालने के लिए क्या करेंगे? इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, 2 एकन 2, 2 6 12। ठीक है, 1/6 इंटू 100। आप लोग यहाँ देखें एक बार, फिर यहाँ देखें, सेम सेम है, तो हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहा गया कि किसी चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाए तो उसकी खपत कितने परसेंट कमी की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की बढ़त हो। बहुत अच्छी बात। देखिए जो उसकी पहले राशि रही होगी वो 100%। इसके बाद जब मूल्य में 30% की बढ़ाई गई तो कितना हुआ? 130%। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुल खर्च में 10% की बढ़त हो। यदि कुल खर्च में ये 100 था, अब कुल खर्च में अगर बढ़त देखेंगे तो 10% की बढ़त करेंगे, 110 हो गया। यहाँ से कितना बढ़ा? 20। बहुत सही। यदि यहाँ से 20 की बढ़त हुई तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, 20 किस पे बढ़ा? 130 पे इंटू 100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे। अच्छा, इसे देखेंगे 200/13, 13 से काटेंगे, 13 एकन 13, 7 बचे 70 हो गए, 13 पचे 65, 50 हो गए। पॉइंट लगाएंगे, 5 1 0 50 हो गए। 13 चक्कू बाउंड ज़्यादा हैं तो यहाँ हम देख लेंगे 13 पचे 65, 65 के बाद कितने बचे? यहाँ बचे 5, ये फ्रैक्शन ना लगाओ, बटे 13। तो हम इसे लिखेंगे 15 सही 5/13%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो दो बाम चलिए कही या जाम चलिए कह दी।
इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 20% बढ़ती है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय, व्यय का मतलब एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ, खर्चा, आप लोग समझ गए होंगे, व्यय को खर्चा भी बोलते हैं, 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी थी। बहुत सही। हम लोग देखेंगे पहले चीनी का मूल्य कितना था, स्वयं का 100%। बहुत सही। 20% मूल्य बढ़ता है, कितना बढ़ता है 20, यदि 20% बढ़ता है तो 120 हो गया। बहुत सही। उन्होंने कहा कि 5% कुल खर्चा बढ़ता है, कुल खर्च में 5% की बढ़त होती है। भाई 100 था, खर्चा 100 रहा होगा, 5% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 105। उन्होंने कहा जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। हम लोग देखें कि जो चीनी का मूल्य बढ़ा था उससे ये कितना कम है, 15%। 15% को निकालेंगे 120 पर, क्योंकि बढ़ के चीनी का मूल्य यहाँ पहुँचा तो इसी से निकालेंगे, इंटू 100, 15 एकन 15, 15 अट्ठे 120, 1/8 इंटू 100। इसकी मैंने फ्रैक्शन बताई थी 1/8 की 12.5%। बहुत अच्छे। अब देखें उन्होंने कहा कि जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। अब मैंने फ्रैक्शन में बना लिया, बस प्रतिशत में बना लिया। अब परसेंट को हम बनाएंगे फिर से फ्रैक्शन में, ऐसे अच्छे मैं यही रोक देता, कहाँ यहाँ, तो 12.5% का हो जाएगा 1/8 फ्रैक्शन, कितना हो जाएगा 1/8। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि 1/8 हो, कहीं भी कोई संख्या बढ़ाई जाती है, जैसे 20% बढ़ाई गई 1/5, जो नीचे 5 होता था वो क्या होती थी, बेस वैल्यू, हमने बताया था। यही ये बता दिया गया है, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी है, तो ये बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू ये वास्तविक खपत होगी, क्या होगी वास्तविक खपत, इसके बराबर में 280 दिया गया, कितना 280, तो एक पे कितना आएगा 8 3 24, 4 बच्चे 1 0, 40 8 40। तो कहने का मतलब कि एक यूनिट का 35 किलोग्राम होगा, कितना होगा 35 किलोग्राम। अब ये 1% जो एक यूनिट है ये कम होगा या ज़्यादा, तो 20 से ये कम हुआ था 15%, तो ये कम होगा, क्या होगा कम। तो एक यूनिट बराबर जब 35 केजी है तो यहाँ भी कितना होगा 35 केजी। तो हम लोग नीचे इसका आंसर बताएंगे कि यदि 35 केजी कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो खर्चा 5% ही बढ़ेगा। खपत कितनी कम होनी चाहिए 35 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को। देखें चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, फिर से वही बात कि चीनी का दाम पहले 100% रहा होगा, बढ़ के 130 हो गया। अब आप लोग भी समझ गए होंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई है। जिससे परिवार में 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है, ठीक है, कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। खर्च कितना हो जाता है 110%, परसेंट। उन्होंने कहा कि वास्तविक खर्च बताइए। हम लोग देखेंगे कि 130 से ये कितना कम है 20, 20 कम है, तो हम लोग लिखेंगे 20/130 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, तो हम लोग देखेंगे 2/13 इंटू 100। हम लोगों को परसेंट में इसे चेंज नहीं करना है, इसकी फ्रैक्शन ही बना के रखनी है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अगर परसेंट में चेंज करते तो क्या आ जाता, यहाँ लिखते 13 एकन 13, ठीक है, यहाँ कितने बचे
7 70 हो गए, 13 पचे 65। ठीक, इसकी अब फ्रैक्शन बनाएंगे, वही बात कि 2/13 लिखेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिससे परिवार में 40 केजी कम चीनी उपयोग की जाती है, ये 20% कम था, तो ये कितना कम हुआ? 2 केजी, 2 यूनिट, 2 यूनिट। उन्होंने कहा कि 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग की जाती है, तो इसके बराबर में 40 केजी, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 20 केजी। बहुत सही। अब मुझे निकालना है वास्तविक खर्च के, बताइए तो वास्तविक खर्च कितना हो जाएगा? 13, और 13 यूनिट का हो जाएगा 13 दूनी 26, 260 केजी। ठीक है, तो वास्तविक खर्च कितना है? 260 केजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का कुछ टॉपिक, कुछ मेथड चेंज हुआ। हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो मेथड है, इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे और समझेंगे। चलिए, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है। बहुत अच्छी बात। हम लोग देखेंगे उसकी प्राइस कीमत जो पहले थी वो 100% थी। यदि 20% बढ़ जाए तो 120 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अब व्यय में इतनी कमी हुई या खर्चा में इतनी कमी हुई, व्यय खर्चा एक ही बात। अब हम लोग देखेंगे ये कितना कम, इससे माइनस का 20, तो हम निकालेंगे 20/120 इंटू 100, इससे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1/6 इंटू 100, 16 से ही 2/3%। बहुत सही। हम ये ना निकालते, हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत थी। किसकी? फ्रैक्शन की। तो देखेंगे यहाँ 1/6, ये क्या हुई थी? कमी। वो कहता है कि 1 यूनिट कमी हुई, यहाँ बताया गया कि 12 केजी कमी हुई, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 12 केजी। यदि 1 यूनिट का मान 12 केजी है तो ये बेस वैल्यू होती है, ये वास्तविक खपत होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का 5×72 केजी लिखेंगे, 72 केजी। ठीक है, उन्होंने कहा कुल खर्च कितने रुपए करते थे वो लोग? 300। कितने? 300। तो वास्तविक कीमत, वास्तविक जो खपत थी कितनी हो गई? 72 केजी। ठीक है, अब पूछा है कि वर्तमान खपत क्या है। यदि वास्तविक खपत 72 केजी थी, अब -12 केजी कम हो गई, तो कितनी बची? 60 केजी। वर्तमान खपत कितनी है? 60 केजी। बहुत अच्छी बात है। पूछा है वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक मूल्य के लिए 300 रुपये खर्च किए थे 72 केजी के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका मान कितना आएगा। पहले हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, इसे निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, ये आएगा 50, ये आएगा 12। आगे देखेंगे 50/12, इसे काटेंगे तो ये आएगा 25/6, तो 6 चौक 24/6, कितना बचा? 6। तो वास्तविक मूल्य कितना था? 6 रुपये 1/6। बहुत अच्छी बात। पूछा है कि वर्तमान मूल्य क्या था, वर्तमान खपत कितनी है? 60 केजी। बहुत अच्छी बात। टोटल कितने रुपए खर्च किए? 300।
तो हम लोग देखेंगे इससे ये कैंसिल, 6 पंचे 30, तो यहाँ मान कितना आ गया 5 रुपये प्रति केजी। ठीक है, हम लोगों ने 4 चीज़ पूछी गई थी, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। मैंने चारों के क्वेश्चनों के आंसर दे दे। अब हम लोग देखेंगे नया टाइप नहीं क्वेश्चन बनेगा, ना कोई टप बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, चीनी के दाम में 2 रुपये केजी की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सही, तो हम यहाँ लिखेंगे वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य x है। ठीक है, नई कीमत x माइनस। आप लोग देखें, यदि 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, ये क्या है x रुपये, ये क्या है, वास्तविक कीमत उसकी इतनी थी, नई कीमत इतनी है, प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम में इतने खर्च होते थे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि चीनी 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितनी, 5 रुपये प्रति केजी है। अब मैं बोलूँ कि 20 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कीजिए, ये 20 रुपये जो हैं वो ऊपर रखिए, नीचे 5 रुपये प्रति केजी रख लीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। इसे काटेंगे तो 5 चक्कू 20। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 केजी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बोला गया कि 16 रुपये में टोटल रुपए कितने हैं, 16 रुपये में ये नई कीमत कितनी है, x माइनस 2। आप लोग समझें, जैसे यहाँ देख लें, अगर x की मान मैं 8 ले लूँ, ठीक है, ऊपर यहाँ देखें आप लोग, x की मान 4 ले लूँ, ऊपर 16 लिखे हूँ, यहाँ x की मान 16 ले लूँ, x की मान यहाँ भी 4 ले लूँ, तो यहाँ x का मान 4 लिया, यहाँ भी x का मान 4 लिया। यदि इसमें से -2 कर देंगे, ये -2 कर दिए, तो ये कितना बचा, 16/2 माइनस 16/4, 2 से काटेंगे तो 8 केजी, 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, 4 केजी। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 8 केजी माइनस 4 केजी, इक्वल में 4 केजी बचेगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये नहीं था इस क्वेश्चन को बताने का, आप लोग यहाँ समझाने का मतलब था। यदि x में से -2 करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने इसे पहले रखेंगे। ठीक है, x -2 माइनस ज़्यादा है किससे, इससे, तो 16/x कितना ज़्यादा है, 4 केजी। हम लोग 16 को कॉमन लेते हैं, 16 1/x -2 माइनस 1/x, ये 4 केजी, 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, बहुत सही। यहाँ बचेगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, और 60 करेंगे माइनस x -2 अपॉन, ठीक है, बटे में x -2, यहाँ ये 1 केजी बचा। ठीक, इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ 4x माइनस प्लस 4 दूनी 8, इसे उठाएंगे वो 60 ले जाएंगे, इसे देखेंगे तो x² माइनस 2x, बहुत सही। अब देखो ये 4x से 4x कैंसिल, इस 8 को उठाएंगे उस 60 ले जाएंगे, क्या बचेगा
इस साइड 0 बचेगा, तो साइड जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब आप लोग देखें इसके फ्रैक्शन करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन करें जो माइनस के 2 बच जाएं, ऐसे फैक्टर करें जो माइनस के 2 बच जाएं। कैसे करेंगे देखें, यहाँ देख लें साइड x माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8 कल 0। यहाँ देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन कर देंगे तो x माइनस 4, ये x माइनस 4 कॉमन बचा, यहाँ x प्लस 2, यदि इनके बराबर में इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ x 4, ये x माइनस, तो माइनस वाली तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो x का मान कितना निकला 4। ठीक है, तो इसकी वास्तविक कीमत 4 रुपये प्रति केजी थी। इसकी ये 4 है माइनस 2, तो कितना हो गया 2 केजी, 2 रुपये प्रति केजी बहुत सही। अब इसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसा था बेसिक। अब हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड है कि जो नई वास्तविक कीमत थी वो x और नई कीमत x माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही थी। उसने कहा था कि 16 रुपये में x माइनस 2 माइनस 16 रुपये में x 4 केजी चीनी अधिक मिलती है। हम लोग x के ऐसे मान देख लें कि ये 4 केजी आ जाए। चलिए पहले आप लोग ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे, यदि ऑप्शन नहीं है तो हम ऐसे ही देखेंगे कैसे। यदि x का मान 1 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं आएगा। यदि x का मान 2 लेंगे तो नीचे 0 बचेगा, 0 में भाग करेंगे ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यदि x का मान 3 लेंगे तो यहाँ 3 फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक, ये भी नहीं चलेगा। अब हम लोग अगर x का मान 4 मान लें तो देखो ये 2 बचेगा, यहाँ 4 से ये भी कट जाएगा। चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, तो 4 माइनस 2, x का मान कितना माना 4, ठीक है, माइनस 16/4 इक्वल 4 केजी। देखो ये कितना बचेगा, 4 चकू 16, यहाँ 4 से माइनस 2 हुए तो 2 बचे, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिखा देते हैं। ठीक है, 2 अट्ठ 16, तो ये 8 माइनस 4, देखो इसके बराबर मान है। तो x की अगर नई कीमत देखेंगे, पुरानी कीमत हो जाएगी 4 रुपये, नई कीमत हो जाएगी 4 में से माइनस 2 हुए तो 2 रुपये प्रति केजी। ठीक, ये भी 4 रुपये प्रति केजी। इस क्वेश्चन का आंसर 4 रुपये है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नए टाइप में आया है। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से समझेंगे। पहले पढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। कोई रही होगी बिक्री 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार जो कुछ हो, तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। उसने कहा कि आप लोग यदि 15,000 की बिक्री कर देते हैं तो इससे ऊपर अगर आप बेचेंगे 20,000, 30,000 की सौदा, तो आपको 1% बोनस दिया जाएगा। तेरे पर 12% तो ये दिया जाएगा कमीशन,
1% का बोनस दिया जाएगा। बहुत सही। आगे कहा यदि विक्रेता की कुल आय 7650 है, उसने क्या किया, जैसे कोई वस्तु बेचने को थी उसने बेच दी, जो 15,000 कीमत थी उससे नीचे तो उसे 12% का कमीशन मिला। इससे 15,000 से ऊपर की बिक्री जो की उस पर 1% का कमीशन मिला। उसे टोटल कमीशन कितना मिला, 7650। हम लोग देखेंगे लेट सेल्स माना कि बिक्री कितने रुपए की, एक्स की। कितने रुपए की बिक्री की गई, एक्स रुपए की। ठीक है, अब हम लोग देखें उसने 12% तो इस पे लिया होगा, एक्स पे, और सही, प्लस 15%, 15,000 रुपए से ऊपर तो टोटल कितना है, एक्स। यदि एक्स में से माइनस 15,000 कर देंगे तो वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो एक्स माइनस 15,000। इस पे टोटल कितना बोनस मिलता है, 1% का बटी 100। उसने कहा ये बोनस जोड़ के 7650 रुपये मिले उसे। कितने मिले, 7650। चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसे लिखेंगे x इंटू बार है, जैसा लिखा वैसे ही लिख देंगे। इसे लिखेंगे प्लस मल्टीपल अंदर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, x बटे 100 माइनस 15,000 बटे 100, अलग अलग कर लिए, ये 7650। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 150 बचा, माइनस का स्टार्ट उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7650 प्लस 150, ये हो जाएगा 0 0 5 दूनी 10 6 1 7 1 8। इनके देखो हर समान है 100 100, तो ये 12x और 1x कितना हो जाएगा, 13x बटी 100। 13 से काटेंगे, 13 1 13 तिचक 78, तो x का मान निकलेगा 600। ये 100 उठा के उस साइड ले जाएंगे तो गुणा में 100, तो x का मान कितना निकला, 60,000। ठीक है, तो उसने बिक्री कितनी की थी, 60,000 की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये था बेसिक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट क्या होगा। मान लो उसने ये 15,000 तक बिक्री जो की, वो उसने कितने परसेंट पे की, 12% पे कमीशन पे की। कितने, 12% पे। ठीक है, इससे ऊपर जो उसने बिक्री की प्लस में, तो 12% तो वो कमीशन उसे बोनस मिल रहा था, 1% ये बोनस मिलेगा। 12% तो कमीशन, 1% का बोनस, तो टोटल कितना मिलेगा, 13%। इसे लिख सकते हैं 12% प्लस 1%। तब यहाँ कितनी उसकी आय थी, 7650। इसमें कितना कम है, 1%। मैंने कहा टोटल निकलवा लो 13% पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका भी 13%, इसका भी 13%, तो कुल जो सेल होगी उस 13% का ये इतना मान आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इसमें प्लस करके 1% इसका निकालो, तो ये 15,000 का 1% निकालेंगे तो आएगा, इससे ये कैंसिल, 150 कितना आएगा। अच्छा, यदि अब ये 13% देते तो 150 और इसमें देते, 150 और इसमें दे देते। ठीक, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हुआ 5 दूनी 5 5 10 1 0, हासिल लगी 1 6 1 7 1 8 7। ठीक, अब आप लोग देखें, एक सेलमैन था जो बिक्री की गई, बिक्री का क्या लिख लीजिए, बिक्री का कितना परसेंट यहाँ दिया, यहाँ दिया 13%, कितना दिया, इससे ये काटेंगे तो तिचक 78, तो बिक्री 600 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। बहुत बढ़िया।
तो आप लोग बेसिक भी समझ गए होंगे, शॉर्ट भी समझ गए होंगे। आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगा हो, पसंद आए, वही मेथड लगाएं, ठीक है। अब आप लोग ये जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ इस पे मत जाइए। चलिए अब हम देखेंगे इसी टाइप के आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही जैसे पीछे किया था, अब हम लोग शॉर्ट में लगाएंगे। मैंने फुल कॉन्सेप्ट में बेसिक समझा दिया था पहले, अब हम लोग शॉर्ट में लगाएंगे इस साइड, ठीक है। देखेंगे शॉर्ट में कैसे। वो कहता है कि 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। तो 20,000 तक जब उसने बेचा होगा, 20,000 तक की कोई वस्तु को बेचा होगा, तब उसे कितना मिला होगा, 9% कमीशन। और जब उसने 20,000 प्लस करके बेचा होगा, तब उसे 9% तो कमीशन मिलता ही होगा, 1% बोनस। तो कितना हुआ, 10%। 9% प्लस 1%। ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ भी 9% है, यहाँ भी 9% है। उसने कहा उसकी कुल आय, जो सेलर था उसे 9% तो 20,000 पे मिला, 9% 20,000 पे मिला और 1% उससे ऊपर पर मिला, ठीक है। अब आप लोग देखें उसकी कुल आय कितनी है, 6800 रुपये। बहुत अच्छी बात। यहाँ 10% है, यदि मैं यहाँ 10% कर लूँ, 1% 20,000 का निकालेंगे, 20,000 का 1% कितना आएगा, 200। तो यहाँ भी 10% हो जाएगा, ठीक। ये भी 10% है। अब हम लोग ये 200, ये 10% जब देता तब 200 और देता, कितना, 200, ठीक है। कुल आय उसकी कितनी हो गई, 7,000, ठीक है। कुल आय उसकी कितनी हो गई, 7,000। अब ये 7,000 क्या मिला उसे, 10% इस पे बोनस, 10% इस पे बोनस। तो जो उसने बिक्री की, टोटल बिक्री का 10% मिला, कितना, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बिक्री 7,000 इंटू 10, तो ये टोटल हो जाएगा 70,000, ठीक है। समझ गए, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने से लग गया। चलिए हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी लगवा दें, देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग वही मेथड, शॉर्ट मेथड से करेंगे। कैसे, ऐसे एक लकीर यूँ खींचेंगे। पहले बोला है कि कुल बिक्री पर 5.5%, 5 से ही 1/2% कमीशन देता है। आप लोग घबराना नहीं, ये फ्रैक्शन 5.5% का दी या आधी % का दी, आप लोगों को हम बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस देता है। तो भैया 10,000 तक तो कितना देगा, 5 से ही 1/2% देगा, बहुत सही। यहाँ देखिए 10,000 प्लस अगर बिक्री करेगा तो 5 से ही 1/2% तो कमीशन देगा, और प्लस में 1/2% बोनस देगा। हमने की, आपने बात तो कैसे ही की। ये टोटल कितना हुआ, 5 तो ये है, आधा % ये, आधा % ये, तो 6%। बहुत अच्छी बात। अगर आप लोग यहाँ पे आधा % और निकाल लें, 5.5% ये, 5.5% ये, यदि आधा % और निकाल लें प्लस 1/2%, तो ये भी 6% हो जाएगी। बहुत सी। मैंने कहा 10,000 का 1/2% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 50 आएगा, कितना आया, 50। उन्होंने कहा कि 9 से 90 आई थी, कब, जब
ये और ये था, तब ये 1990 आई थी इसकी। यदि 1/2% ये और देता तो 50 रुपये और बढ़ जाते इसमें। कितने हो जाते? 9 5 14, हासिल 1 0 1 1 2, 2040 हो जाते। लेकिन हो कब जाते? जब बिक्री के टोटल बिक्री जितनी की है उसने 6% हो तब। बहुत सही। हम लोग 6 से काटेंगे तो देखेंगे 6 तियाँ 18, 2 बचे 24, तो 6 चौको 24, 1 0। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, यहीं लिख लो, बिक्री 340 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे बिक्री कितने रुपए को हुई? 340 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो 34,000। ठीक है, अब आप लोग देखिए, चलते हैं, क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे हम। अब आप लोगों से उम्मीद है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में।